नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजयोगों पर हमारी चर्चा है और इस विषय में आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातक, यानी कि कर्क राशि यानी कि जल तत्व की राशि, इमोशंस की राशि या जैसी भी स्थितियां हो उन स्थितियों में अपने आप को ढाल लेने वाली राशि कर्क राशि का। जैसे अगर देखा जाए तो क्या है कि जैसे केकड़ा होता है, वह क्या होता है कि ये मैंने जीवंत देखा है, मैंने उस चीज को अनुभव किया है और उसको जाकर के देखा है कि कर्क कैसे काम करता है। तो कर्क जो था वह समुद्र के किनारे पर था, वहां बहुत सारे केकड़े थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब समुद्र की लहर आती थी तो वह केकड़ा क्या करता था कि अपने जो उसके पैर हैं उनको वो जमीन में गड़ा देता था और टिका रहता था, और इनकेस अगर वह उल्टा हो जाता था तो किसी न किसी प्रकार से उलट पलट के अपने आप को सीधा करके और फिर अपने बिल की ओर भागता था। तो ये क्या है, ये सिखाता क्या है? ये सिखाता है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए तो आप उसको उलट पलट के कैसे भी करके अपने आप का रास्ता बनाते हैं और फिर अपने मार्ग पर चलने लगते हैं। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए या कोई पारिवारिक स्थिति हो जाए, हर स्थिति में जो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वह अपनी स्थितियों को अपने अनुसार या जो उनकी प्राकृतिक जीवन शैली है उस जीवन में आकर के अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये कर्क राशि की विशेषता है और इसका जो स्वामित्व है वह चंद्रमा के पास है। चंद्रमा जिस प्रकार नित्य नई कलाएं करता रहता है वह उतना ही यहाँ पर एक लाभ की स्थितियों को देखता है। वैसे भी क्या है, तो जो कर्क राशि वाले जो जातक हैं, जब चंद्रमा उनके एकादश भाव में होता है तो यह बहुत सुंदर स्थिति को देता है। तो बात करते हैं कि यह जो राजयोग है वह कर्क राशि वालों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो सारे ग्रह हैं वह किन भावों में स्थित हैं। तो यहाँ अगर आप देखिए तो क्या है, सर्वप्रथम देखिए तो होता क्या है कि चंद्रमा और बुध यह दोनों एकादश भाव में हैं, वहीं सूर्य दसम भाव में है, गुरु और शुक्र नवम भाव में होकर के आपके भाग्य का वर्धन कर रहे हैं, वहीं मंगल और शनि ये अपने आप में अपनी जगह पर है। तो ये क्या है कि ये आपके अष्टम भाव के जो रहस्य हैं उनको और छिपाने का काम करते हैं या उनको और गहराई में और काम करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार यह स्थित है। सातों ग्रह 4 राशियों में है तो यह एक केदार नाम का योग बनाते हैं। और राजयोग की बात है तो गुरु और शुक्र का नवम भाव में होना इस बात का द्योतक है कि यह आप काफी धार्मिक हो जाते हैं, आपको यहाँ पर गुरुओं की कृपा प्राप्त होती है। साथ में शुक्र देव जो उच्च की अवस्था में है, यह आपके चौथे भाव शुक्र भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका जो जीवन दर्शन है, जीवन का जो एक नजरिया है वह बहुत ही प्राकृतिक रूप से भगवान से जुड़ने का काम करता है, यानी कि ईश्वर की कृपा मिलती है। जो राजयोग है ये बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट्स को देता है और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी देता है। इसी प्रकार देखें तो क्या है कि जो योग कारक है, यानी कि मंगल देव इस राशि में योग कारक होते हैं, यानी कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं। और यह जो पंचम भाव के स्वामी है वह अपनी ही राशि में अगर होते हैं और यह त्रिकोण में होते, तो यहाँ पर एक बार ऐसी स्थिति आती है कि इस मई के मास में मंगल देव मीन राशि में जब आ जाते हैं तो यहाँ पर उनके जो परिणाम है वह बहुत सुंदर होते हैं। यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आता है तो बहुत अच्छे योग को देता है। दूसरा जो एक राजयोग है वह क्या है, शनि और मंगल से बनता है। शनि और मंगल यानी कि आपके दसम भाव अष्टम भाव के जो स्वामी शनि देव हैं और मंगल देव की बात करें आपके दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, यह अष्टम में हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पावर भी है, अथॉरिटी भी है, सब कुछ है।
और यहाँ पर क्या है, इनका जो संबंध है वह दृष्टियों के माध्यम से लग्न से भी बनता है, या पंचम या नवम की यानी कि त्रिकोण के अधिपति जब एक साथ होते हैं तो जिस भाव में बैठते हैं वहां का वर्धन करते हैं। तो जो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए भी यह जो समय है, कुल मिला के अगर संक्षेप में कहा जाए तो सभी राशियों के लिए, क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है कि सभी जितने भी जातक है, जितनी भी राशियां हैं, उनमें कोई ना कोई एक राजयोग काम करता ही है। तो इस प्रकार एक राजयोग और है, वह क्या है कि आपके सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि से बनता है। तो क्या है, ये जो स्थिति है, या शुक्र क्या है अपनी उच्च की अवस्था में, सूर्य क्या है अपनी उच्च की अवस्था में, चंद्रमा भी अपनी उच्च की अवस्था में है, और क्योंकि यह है थोड़े समय के लिए, लेकिन आपकी अगर दशा या महादशा चल रही है, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, तो ये एक्टिवेशन दे जाएगा। और इसमें के बाद शनि देव महाराज भी है, वह अपनी ही राशि में स्थित है। तो इसमें देखा जाए तो क्या है, गुरु भी अगर आप देखें वह भी अपनी राशि में, तो कुल मिला के जो ग्रह है वह अपने या तो उच्च में है या स्वराशि में है। तो मैक्सिमम ग्रहों की स्थिति जब इस प्रकार की होती है तो वह समय अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति में आ जाता है, यानी कि सुंदर प्रभावों को देता है। नाभास योग में जैसे कहा जाए, केदार योग अपने आप में क्या है कि जब सारे ग्रह 4 राशियों में होते हैं तो नाभास योग बन जाता है, यानी कि बहुत सुंदर स्थिति को। राज संबंधित योग देखें तो क्या सूर्य और मंगल से बनता है। इसमें क्या है, यह अमात्य कारक है, और अमात्य कारक या जो 10th लॉर्ड है, जब वह अच्छी स्थिति में होता है तो यहाँ पर राज से संबंधित कार्य करने वाला हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज भी हो जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। और सूर्य अपने आप में क्या है, एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर की तरह काम करता है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, यानी कि वाणी के साथ साथ आपके परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर स्थिति है, जिससे परिवार की प्रगति दिखाई देगी। आपका धन का कोष का जो कलेक्शन है वह आपको यहाँ पर सुंदरता के साथ दिखाई देगा। तो मित्रों, ये है यहाँ से राज्य से संबंधित कुछ योग। यहाँ पर धन योग अभी कोई नहीं है। दरिद्र योग की बात करें तो वह भी नहीं है, और परिव्रजा योग देखें तो वह भी नहीं है, और साथ में अगर हम देखते हैं पंच महापुरुष देखते हैं तो वह भी कोई नहीं है। सोलर योगों की बात करते हैं तो उभयचार योग बनता है, यानी कि सूर्य से आगे शुभ ग्रह और सूर्य से पीछे शुभ ग्रह होते हैं तो उभयचार योग होता है, यानी कि सूर्य को, परिवार को, जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, वह दशम में है, प्रतिष्ठा के भाव में है, जिसमें राहु उसमें और प्रकाश कर रहे हैं। उस सूर्य को कहा जाए तो सूर्य के तेज को और बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप एक चीज तो जरूर महसूस करते होंगे कि इस समय पर आपको गर्मी का बहुत ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि सूर्य अपने उच्चतम शिखर पर है और उसमें राहु का प्रभाव है। तो राहु क्या कर रहे हैं, उस सूर्य की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं, उसको और हवा दे रहे हैं। तो गर्मी का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये जो बुध, गुरु और शुक्र से बढ़ने वाला जो उभयचार योग है, ये बहुत सारे कंफर्ट्स को देने वाला है। राजाओं की स्थिति के बराबर तुलनात्मक स्थिति भी देखें तो जैसे राजा लोग रहते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर यह जो ग्रह है वह इस प्रकार की स्थिति को देने वाले हैं। तो अगर आपकी गुरु की दशा चलती है, शुक्र की दशा चलती है, शनि या मंगल, इनकी भी कोई भी महादशा अथवा अंतरदशा चलती है, तो यहाँ जो स्थिति है, जिस ग्रह से बनने वाला जो योग है, अब यहाँ पर ये देखना होगा, जैसे योग और कुयोग भी कुछ होते हैं। तो क्या है कि जो एक्टिवेशन का टाइम होता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे इतने सारे राजयोग है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। फलित होगा जब उस ग्रह की महादशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, उस और वर्तमान समय में वह एक्टिवेशन भी उसी प्रकार से हो रहा हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है, जैसे गुरु और शुक्र का अगर एक उदाहरण लेते हैं, तो जिन जातकों की कुंडली में गुरु और शुक्र का आपस में संबंध है, ये एक राशि में बैठे हैं तो सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर यह एक राशि में ही बैठे हुए हैं। तो गुरु और शुक्र से बनने वाला जो भी राजयोग है, वह अगर उनकी कुंडली में भी है तो इस समय तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है।
तो मित्रों, ये है राजयोगों का संबंध जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। और आशा है कि आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे, और आपने अगर मेरे एपिसोड्स को एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।